हेलो बच्चों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। तो देखो बच्चों, अभी हम लोग केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, निम्न यौगिकों की परमाणुकता ज्ञात करें। परमाणुकता हम कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? तो देखो इसमें हमारा क्या दिया है, ये बेंजीन का अणुसूत्र है नहीं। तो परमाणुकता इसमें हो जाएगा, परमाणुकता बराबर परमाणुओं की संख्या बच्चों, ठीक है। इसमें सी कितना है, 6 गो है, प्लस एच 6 गो है, 6 गो। इसका परमाणुकता कितना हो गया बच्चों, 12 नहीं। उसी तरह इसमें का परमाणुकता हमें निकालना है बच्चों। परमाणुकता बराबर क्या हो जाएगा, 12 प्लस 22 प्लस 11 नहीं। ये 12 है, एच 22 वो है और O कितना है, 11 है। जोड़ेंगे सबको तो कितना हो गया, 3 और 2 5 नहीं, और इधर कितना हो गया, 3 4 45 हो गया नहीं। परमाणुकता इसका कितना हो गया, 45। और इधर वैसे ही देखो इसका परमाणुकता H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का है ना, कितना है, 2 प्लस H कितना है बच्चों, 1 प्लस O 4 नहीं। कुल कितना हो गया, जोड़ो कितना, 7 हो गया ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग, निम्न यौगिकों का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करें। तो मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालेंगे बच्चों? तो मूलानुपाती सूत्र ये बेंजीन का है नहीं, क्या हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र, यानी C6 है H6 है नहीं। तो दोनों में क्या कॉमन हो रहा है बच्चों, 6 कॉमन हो रहा है। तो बचेगा क्या मेरा, H1 C1 H1 नहीं। तो जो बीच में बच रहा है यही मूलानुपाती सूत्र होगा बच्चों। तो मूलानुपाती सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, C1H1 यानी जिसको हम CH भी लिख सकते हैं। समझ गए होंगे बच्चे, जो अनकॉमन हो रहा है उसको कॉमन करके हटा देंगे, जो बीच में बच रहा है वही क्या हो जाएगा, मेरा मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। उसी तरह इसमें देखो बच्चों, कॉमन क्या होने वाला है, सब में 6 कॉमन होगा, H2O1 है ना। तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा बच्चों C1H2O1। समझ गए होंगे नहीं, कॉमन हो गया, 6 कॉमन हो गया, इसको साइड कर दिया। इसमें का देखो बच्चों क्या कॉमन होने वाला है, 2 कॉमन होगा दोनों से, तो H1 हो जाएगा, HC1 और H कितना हो जाएगा बच्चों, 3। तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या हो गया, मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा बच्चों क्या, C1H3 नहीं, ऐसे ही निकालेंगे कोई भी टर्म का मूलानुपाती सूत्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सूत्र लिखें नहीं, ये सभी का हमें सूत्र लिखना है, अनुसूत्र लिखना है। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, क्या है, 1 नंबर सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम का संकेत क्या होता है बच्चों, सोडियम का संकेत Na। ऑक्साइड का क्या होता है बच्चों, O होता है नहीं। इसका संयोजकता यानी वैलेंसी कितना होता है, +1। O का संयोजकता कितना होता है बच्चों, -2। इसे क्रॉस गुना करते हैं इस तरह से, तो क्या आ जाएगा इसमें बच्चों, Na, ये 2 चल जाएगा यहाँ पर नहीं, माइनस हटा के प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, और O क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या अनुसूत्र रहा, जिसे हम लोग देख सकते हैं Na2O नहीं, O 1 पे छिपा रहता है ना। नेक्स्ट है दूसरा नंबर, जिंक फॉस्फेट। तो जिंक का क्या होता है बच्चों, Zn। फॉस्फेट का अनुसूत्र क्या होता है, PO4 है ना। तो इसका संयोजकता कितना होता है बच्चों, +2 और इसका होता है -3। इससे भी क्रॉस गुना करेंगे नहीं, तो क्या आ जाएगा बच्चों, Zn, ये वाला 3 इसमें आएगा नहीं, Zn3 हो जाएगा, और PO4 होल 2। हाँ, एक से अधिक तत्व रहे तो ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, ये 2 वहां गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम का क्या होता है संकेत बच्चों, क्या होता है, डाइक्रोमेट का Cr2O7 होता है, ठीक है बच्चों। तो इसका संयोजकता कितना होता है, +1। इसका संयोजकता कितना होता है, -2। ये भी क्रॉस मल्टीपल होगा बच्चों, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ यानी K2 हो जाएगा, K2 हो गया,
ओ 1 से गुना तो वही रहेगा Cr2O7, 1 तो छिपा रहता है ना, होल 1 भी लिख सकते थे। नेक्स्ट है बच्चों एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम का Al, सल्फेट का क्या होता है बच्चों SO4। नहीं तो इसका संयोजकता कितना होता है प्लस में 3, इसका होता है बच्चों माइनस में 2, ये भी क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा तो क्या बनेगा Al2 इसमें आ जाएगा, नहीं प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, चिन्ह नहीं लेंगे इसमें, ओनली अंक लेंगे, Al2 आ गया और SO4 होल में जाएगा ये 3 बच्चों। आगे देखेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 4th नंबर, रेखांकित तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या याद करें। तो देखो बच्चों हमारा रेखांकित किसमें इसमें H2SO4 में, तो S में रेखांकित है, नहीं तो देखो 2 गुना H हम इसे लिख सकते हैं 2 गुना H प्लस S प्लस 4 गुना O लिख सकते हैं ना बच्चों। तो देखो 2 गुना H का संयोजकता कितना होता है 1 प्लस जिसको निकालना है उसे X मान सकते हैं, H भी छोड़ सकते हैं, ठीक है X मान लेते हैं, प्लस 4 गुना O का संयोजकता कितना होता है बच्चों -2 बराबर, पावर में कुछ नहीं है तो पावर में क्या है 0 है, नहीं तो इसलिए बराबर के ऊपर क्या लगाना है 0। तो देखो बच्चों 2 गुना 1 2 प्लस x माइनस कितना होगा प्लस माइनस माइनस 4 गुना 8 बराबर 0। तो x माइनस में जोड़ो घटाओ करो तो कितना बचेगा -6 बचने वाला है बराबर 0, यानी x बराबर हो गया प्लस में 6। तो यही S का संयोजकता यानी ऑक्सीकरण संख्या हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Cr में चिन्हित है, नहीं तो इसको हम लिखते हैं 2 into K प्लस 2 into Cr प्लस 7 into O लिख सकते हैं बच्चों। तो 2 गुना K का कितना होता है +1 प्लस 2 गुना Cr को हमें मानना है x प्लस 7 गुना O का कितना होता है बच्चों -2 बराबर क्या लगाना है 0। तो 2 प्लस 2x माइनस 7 दूनी 14 प्लस माइनस माइनस होता है बच्चों, है ना, बराबर क्या 0। तो घटाओ इसमें कितना बचेगा 2x माइनस में 12 बराबर 0। तो 2x बराबर हो गया बच्चों 12, यानी x बराबर 12/2 कितना हो जाएगा x बराबर प्लस में 6। ऑक्सीकरण संख्या रहा इसका, नहीं इसमें देखो बच्चों P प्लस 4 गुना O बराबर के उधर लिखेंगे जो ये है क्या है -3 आयन के रूप में, नहीं। अब देखो बच्चों इसको x से मानते हैं प्लस 4 गुना -2 बराबर -6 है, तो x प्लस इंटू माइनस माइनस में नहीं 4 दूनी 8 बराबर -6, सॉरी क्या होगा बच्चों -3 है ना -3। तो x बराबर क्या हो गया -3, ये -8 उस पर जाएगा बच्चों क्या में जाएगा प्लस में, तो +8। तो x बराबर कितना हो गया प्लस में 5। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 0.001 m है तो विलयन का पीएच मान ज्ञात करें। तो देखो बच्चों इसमें दिया है हाइड्रोजन आयन का सांद्रण है, दिया है शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं H प्लस बराबर कितना दिया है बच्चों 0.0001 m, है ना। तो देखो बच्चों H प्लस बराबर हम इसे सजा के लिख देते हैं, दशमलव हटा दिया जाए, बटा में कितना जाने वाला है बच्चों दशमलव का जितना अंक है उतना 0 ना, तो कितना 4 अंक हो गया। तो बच रहा है मेरा, इसको हम लिख सकते हैं 1/10⁴ m, है ना। यहाँ H प्लस बराबर हो गया बच्चों इसे हम लिख सकते हैं 10⁻⁻4 m हो सकता है, नहीं। तो देखो बच्चों मेरा पीएच का सूत्र होता है पीएच बराबर -log H प्लस, ये सूत्र होता है बच्चों। तो देखो इसलिए pH बराबर हो जाएगा -log ना -log H प्लस का मान कितना है बच्चों माइनस में पावर 10⁻⁻4 ना। तो देखो बच्चों log का एक फॉर्मूला है log m पर पावर n बराबर n, इधर आगे नीचे गिर जाता है
और log m हो जाता है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर बच्चों, पी एच बराबर हो जाएगा माइनस ये वाला 10 पर पावर -4 इधर आ जाएगा, -4 नहीं, log कितना रह जाएगा, 10 रह जाएगा। तो पी एच बराबर हो गया हमारा माइनस में माइनस प्लस में 4। तो log 10 का मान कितना होता है बच्चों, log 10 का मान 1 होता है। तो पी एच हो गया बच्चों इसका प्लस में 4। तो ये कितना है, 7 से कम है ना, 7 से कम रहे तो क्या होगा बच्चों, ये अम्ल है, नहीं 7 रहता तो उदासीन विलयन, और 7 से अधिक रहता तो क्या होता है बच्चों, क्षार हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी विलयन का पीएच मान 3 है तो पीओएच का मान क्या होगा। तो देखो बच्चों, पीएच दिया है, पीएच मान कितना है, 3 है ना। तो हमें क्या मांगा गया इसमें, पीओएच का मान क्या होगा, ये तो है। तो एक बात ध्यान दो बच्चों, हमारा पीएच स्केल की लंबाई कितनी होती है, हमारा पीएच स्केल जो बना होता है इसकी लंबाई कितनी होती है बच्चों, इसका पारस कितना होता है, 0 से लेके 7 से लेके 14 तक होती है ना। तो हमारा इसमें क्या होता है, 0 से 7 के बीच में क्या होता है बच्चों, अम्ल होता है, नहीं, और 7 से अधिक में क्या होता है, क्षार होता है। और ये 7 पॉइंट पर जस्ट रहे तो क्या होता है बच्चों, विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है, नहीं। तो पीएच स्केल की लंबाई मेरा यहाँ अम्ल में क्या पाया जाता है, H+ आयन, क्षार में क्या पाया जाता है बच्चों, OH- आयन, नहीं। तो सीधी सी बात हम सूत्र से लिखेंगे, पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना है, पीएच स्केल की लंबाई 14, नहीं बराबर 14 लिखिए बच्चों। अब देखो पीएच का मान हमारा है कितना, 3 दिया है, 3 प्लस पीओएच बराबर 14 लिख सकते हैं बच्चों, है ना। तो पीओएच आ जाएगा 14 माइनस में 3, ये उस पर जाएगा तो, है ना बच्चों। तो पीओएच का मान हो गया हमारा 11। समझ में आ गया होगा बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग, Cr+ का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr+। ठीक है, तो Cr क्रोमियम है ना बच्चों, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 24। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना होगा बच्चों, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, ये होता है बच्चों। क्या 24 पूरा है, देखो 2 और 2 4, 4 से 10, 2 से 12, 6 18 19 और 5, नहीं 24 पूरा है बच्चों। यहाँ पर हमें 2 लगाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं लगाए, जब डी ब्लॉक आधा भरता है से 4 लगाते तो आधा भरने पर से 1 जरूरी पड़ता तो 1 खींच लेगा, ठीक है। या फिर 9 रहे तो 10 पुराने के लिए 1 खींचता है बच्चों। तो देखो इसका हमें चाहिए Cr+, तो Cr+ मतलब 1 इलेक्ट्रॉन घटेगा, नहीं 24 है तो 23 हो जाएगा, तो घटेगा कहाँ से, सबसे बाहरी ऑर्बिटल कौन सा नंबर है, 4 नंबर। तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s कितना हो जाएगा बच्चों, 0 और 3d5, नहीं। तो इसमें हम लोग बॉक्स डायग्राम का उपयोग करते हैं। बॉक्स डायग्राम इसका बनाते हैं, अंतिम 2 का कम से कम, ठीक है। अंतिम 2 का तो 4s 0 का बनाएंगे, एक बॉक्स s में तो बनता है, और 3d5 का बनाएंगे बच्चों। d में कितना बॉक्स बनेगा, d में अधिकतम कितना समाता है, 10 तक इलेक्ट्रॉन, नहीं तो 5 बॉक्स बनेगा, 1 2 3 4 यानी 5 बन गया, नहीं। तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 1 2 3 4 5। तो बिना जोड़ी वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी बच्चों, जिसे n से डिनोट करते हैं, तो n बराबर हमारा हो गया 5। तो मैग्नेटिक मोमेंट जिसे म्यू से डिनोट करते हैं बच्चों, म्यू बराबर क्या होता है सूत्र, n इंटू
n+2 ये होता है बच्चों। तो म्यू बराबर हो गया हमारा n का मान कितना है 5 इंटू 5+2, तो कितना हो गया बच्चों म्यू बराबर 5 इंटू 7, तो म्यू बराबर हमारा √735 नहीं, तो म्यू बराबर √35 dm हो गया नहीं, 4 मैग्नेट्रॉन होता है।